हेलो दोस्तों, नमस्कार। वापस से आप सभी का स्वागत है डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आप करते हुए इंतज़ार डेली डोज न्यूज़ सीरीज़ का। कभी कभार हमें थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी न्यूज़ आप तक पहुंचाऊं, इसलिए थोड़ा न्यूज़ का भी इंतज़ार करता हूं और एडिटिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है। आप सभी साथ देते हैं, इंतज़ार करते हैं, इस बात के लिए शुक्रिया। क्यों दुनिया भर के कई सारे लोगों को लग रहा है कि किम जोंग यून एडोल्फ हिटलर पार्ट 2 होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को लॉकडाउन के बारे में कुछ अपडेट। कौन सा वो राज्य है जिसने 29 मई तक एक्सटेंड कर दिया है अपने राज्य में लॉकडाउन। देश भर में 17 मई तक की घोषणा है, लेकिन 29 मई तक किस राज्य ने किया है जानिए इस वीडियो में। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए कितना अच्छा काम किया है आप इस वीडियो में जानिए, आपको भी जरूर खुशी होगी। और कवर स्टोरी में हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। क्या कोरोना वायरस की एंटीबायोटिक्स खोज ली है इजराइल ने? क्या दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को इजराइल एक नया तोहफा देने वाला है? लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल आसान है लेकिन मेहनत करनी है आप सभी को। कमेंट में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम लिखिए। चैलेंज इतना ही नहीं है, सीरीज में लिखना है। सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। कमेंट्स में जवाब लिखिए, प्लीज गूगल ना करिएगा, सवाल आसान है। और कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हैं गुरु श्री विश्वामित्र। इन्होंने ही राम जी को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। आजकल खबरों में आपने इजराइल का जिक्र सुना होगा। इजराइल में एक नई खोज हुई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक नया हथियार तैयार हुआ है। क्या ये वैक्सीन है? असल में तो ये वैक्सीन नहीं है, ये एक तरीका है जिससे कि कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। एंटीबॉडी आप इसे कहिए। और एंटीबॉडी का इन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च के डायरेक्टर शमुअल शिप्रा ने बताया है ये एक मोनोक्लोनिकल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है जो कि कोरोना वायरस कैरियर्स के अंदर जाएगा तो कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारे शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम करता है। ये प्लाज्मा थेरेपी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का कहना है कि एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, एक बड़ा शस्त्र हमारे हाथ लगा है। इन खबरों के चलते इंडिया में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। लोग सोचने लगे कि इजराइल लगता है दुनिया भर के लोगों को एक नया तोहफा देने वाला है, कोरोना वायरस से शायद हमें निजात मिल जाए। इस पर इजरायली एम्बेसडर ऑफ इंडिया रॉन मलाका जी लाइव आए और कहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। और जैसे ही हमें कुछ रिपोर्ट मिलती है जिससे कि हमारे देश के लोगों के लिए और बाहर के देश के लोगों के लिए भी पॉइंट था इंडिया की ओर मददगार साबित होने वाली कोई बात आती है तो हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। और इंडिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और अच्छे बने रहें। BS येदियुरप्पा जो कि CM है कर्नाटका के, इन्होंने तय किया है कि कर्नाटका से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी अब माइग्रेंट वर्कर के लिए। इनकी एक मीटिंग हुई थी बड़े बिल्डर्स के साथ और उसके बाद ये फैसला इन्होंने लिया। बताया जा रहा है कि बिल्डर्स का मानना है, बिल्डर्स मतलब बड़े बड़े वो ठेकेदार या बड़े बड़े वो लोग पैसे वाले जो कि बिल्डिंग्स बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, उनका कहना है कि वर्कर्स बहुत ज़रूरी हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे। और वर्कर्स अगर चले जाएंगे, लेबर अगर चले जाएंगे तो इतनी सस्ती लेबर हमें फिर नहीं मिलने वाली है। इंडिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ आक्रोश दिखाया है। कहा है कि वर्कर्स के बारे में मुश्किल के घड़ी में किसी ने नहीं सोचा। देखा जाए तो ये आक्रोश वाजिब भी है क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए माइग्रेंट वर्कर को रोक लेना ज़रा भी उचित नहीं है। हालांकि इससे स्टेट डेवलपमेंट रुकेगी तो इसका तर्क ये है कि केवल उसी स्टेट की नहीं बल्कि हर स्टेट की डेवलपमेंट अभी स्टेक पे है, पूरे इंडिया की डेवलपमेंट स्टेक पे है और पूरे दुनिया भर में इकोनॉमी थमी पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उसके घर जाने से रोक सकते हैं इतने मुश्किल के वक्त में। चीफ मिनिस्टर्स की ही बात हो रही है तो शिवराज सिंह जी की भी बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने संबल योजना को वापस से लॉन्च किया है। ज्योतिराज सिंधिया जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, लॉकडाउन के चलते एजुकेशन के लिए फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनकी फ़ीस, उनकी पढ़ाई गवर्नमेंट के जिम्मे होगी। और अगर बच्चे जूनियर स्कूल में नहीं हैं, सरकारी सेवा नहीं ले रहे हैं, हायर स्कूल में जाकर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो उसके भी खर्चे सरकार सहन करेगी। क्लास 1 से लेकर PhD तक की सीमा लगाई गई है। और इस अच्छी खबर के लिए मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने खबर सुनाई है इसी
तरीके से अमन भी करें और बाकी सारी गवर्नमेंट भी इस बात से कुछ सबक लें। क्या आप सभी को पता है कि इंडिया में 106 बिलियनर थे? लॉकडाउन की वजह से इनकी संख्या घटकर 102 पर आ गई है। एक नया बिलियनर भी आया है, इसके बारे में जरूर सुनिए। नंबर 1 पर फोर्ब्स के हिसाब से अभी भी मुकेश अंबानी जी हैं 38.8 बिलियन डॉलर्स के साथ। सेकंड पोजीशन पे है राधा किशन दमानी जी, इनकी नेटवर्थ है 13.2 बिलियन डॉलर्स। तीसरे नंबर पे हैं शिव नादर जी, HCL ग्रुप के फाउंडर, इनकी नेटवर्थ है 11.9 बिलियन डॉलर्स। 102 लोगों की संख्या में नए नए आए हैं बायजू रविंद्रान जी, जो कि फाउंडर हैं बायजू कंपनी के, एडटेक के भी ये एक फाउंडर हैं। कैसे ये बिलियनर बन गए? लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस काफी तेजी से इंडिया में चली है और बायजू इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया में माइग्रेंट वर्कर इधर उधर बसे हैं, उनको लेकर काफ़ी तकलीफ जताई जा रही है, लेकिन उतनी ही तकलीफ है हमें बाहर फंसे लोगों के लिए। खाड़ी देशों की ही बात करें तो उनमें लगभग 3 लाख इंडियंस फंसे हुए हैं, जिनकी लॉकडाउन के चलते नौकरी चली गई है। अब उनका पेट पालने के लिए ना उनके पास वहाँ पर कोई नौकरी है और ना ही बहुत सेविंग्स। वो इंडिया आए अपने परिवार के पास तभी उचित रहेगा। इस पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया है कि वो चालू कर रहे हैं वंदे भारत अभियान, जिसके तहत वापस लाया जाएगा इन लोगों को। विमान यहाँ से भेजे जाएंगे अलग अलग स्टेट से, इनकी संख्या भी प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी ताकि बाहर के लोगों को अंदर लाया जा सके। बाहर के लोग नहीं हैं, वो हमारे अपने ही हैं। आप सभी सुनना चाहते हैं उस स्टेट का नाम जिसने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है, तो तेलंगाना वापस से वो स्टेट है जिसने की पहली बार घोषणा की है कि लॉकडाउन को वो स्वयं एक्सटेंड करेगा। स्वयं शब्द का प्रयोग इसलिए क्योंकि केंद्र की इजाजत ना उन्होंने ली है और ना वो अक्सर लेते हैं। जानकारी तो आपको है ही कि पूरे देश में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन 3 मई से, जिसे आप लॉकडाउन 3.0 कहते हैं, और तेलंगाना में लॉकडाउन 4.0 आ चुका है। 29 मई को ये खत्म होगा। अच्छा, खत्म होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है। आज की आखिरी खबर किम जोंग के ऊपर। किम जिंदा हैं, किम मर गए हैं, किम की हार्ट की सर्जरी हुई है, किम को दिल का दौरा पड़ा है, किम बहुत गंभीर हालत में है, किम मुंह छुपाकर भाग रहे हैं कोरोना से। ये सारी वो बातें हैं जो कि दुनिया भर की मीडिया में पिछले 1 महीने से चल रही थी। अप्रैल के शुरुआत में किम गायब हुए थे और अभी कुछ दिन पहले वो हमें देखने को मिलते हैं एक फर्टिलाइजर कंपनी का इनॉग्रेशन करते हुए, जिस पर उनके देश के लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो मुश्किल के वक्त हमारे लीडर आए तो हमारे सामने। लेकिन सवाल फिर उठे जब ब्रिटिश पॉलिटिशियन लुइसे मेल्सिंग ने एक संशय का जिक्र किया कि ये जो नए किम आए हैं वो पुराने वाले किम हैं ही नहीं, ये कोई और हैं, ये उनके क्लोन हैं या फिर उनके हमशक्ल। हमें इस बात में बिल्कुल ताजुब नहीं करना चाहिए कि डिक्टेटर ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने भी कुछ सेट्स रखे थे अपने हमशक्लों की, जिसको वो भेजते थे कभी कभार दुनिया को गुमराह करने के लिए। सद्दाम हुसैन ने भी यही काम किया था। लुइसे ने इशारा किया है इनके दांतों के ऊपर। आप इन तस्वीरों में देखिए, इनके जो नए दांत हैं वो पुराने वाले दांतों से मैच नहीं खाते हैं, जो कि 20 दिन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं हो जा सकते हैं। अब इस पे दुनिया भर में फिर संशय शुरू हो चुका है। क्या नई अपडेट आएगी मैं आप सभी को बताऊंगा ही, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए। और फिलहाल इतनी ही खबरें। हमें ये बात जान के बहुत खुशी होती है दोस्तों कि आपको हमारी डेली डोज न्यूज़ सीरीज पसंद आ रही है। कमेंट करके आप हमें अपने राय मशवरे दे सकते हैं, कैसे हम और सुधार कर सकते हैं, कैसे हम और बेहतर बन सकते हैं। आपके आशीर्वाद में ही हमारी तरक्की है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।